आप मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने फिर से मिलने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 2/5 और 2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 22 अध्याय और 1 से 20 वचन। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई इसे सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया कर सके और हम उसके वचन को सुनकर और प्रभु में आगे बढ़ सकें। आइए। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने को वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तब उसके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए उसमें तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह का हूँ। वह तुम्हें एक सजी सजाई अटरी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यहाँ फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और उसने यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है, एक दूसरे को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे काम काज पर अब से लेके सदा काल तक बनी रहे। सबको जय मसीह की। आमीन।